जय हिंद दोस्तों। आज की टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको रोस्टर रूप के बारे में बताया था। अब हम प्रश्न 4 में समुच्चय निर्माण रूप पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको इन सभी जो समुच्चय दिए गए हैं इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि समुच्चय निर्माण रूप आखिर क्या कहलाता है। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है 3, 6, 9, 12। आपको समुच्चय निर्माण रूप में संख्याओं भाषिक रूप में लेना है। तो इसमें मैं सबसे पहले इसमें जो अवयव दिए गए हैं इसको पहले देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से आए हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ रफ ले रहा हूँ। रफ में देखेंगे कि यदि 3 में 1 का गुणा किया जाता है तो 3 आ रहा है। फिर यदि 3 में 2 का गुणा किया जाए तो 6 आता है। इसी प्रकार 3 का करेंगे आपका 9 आएगा। इसी प्रकार 3 में 4 का करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनमें यदि 3 में 1 से लगाकर 4 तक का गुणा किया जाता है तो आपके अवयव आ जाते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये 1, 2, 3, 4 ली गई हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं n कहलाती हैं, अर्थात इसे n से दर्शाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है x सच दैट x। यहाँ पर लिखेंगे कि आप 3 का गुणा कर रहे हैं अर्थात 3 गुणित n अर्थात 3n। यह यहाँ पर आप प्राकृतिक संख्या रखते जाएंगे, आपके अवयव आते जाएंगे। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग्स करता है बड़े n में। और आप कहेंगे कि n का मान है अर्थात प्राकृतिक संख्या का मान 1 से कैसा है, 1 तो बड़ा है व 4 से छोटा है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे सेकंड प्रश्न है 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 है जो वो किस प्रकार से आया है। यदि आप यहाँ पर 2 के ऊपर 1 की घात लगाएंगे तो आपका 2 आएगा। इसी प्रकार यदि 2 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे तब आपका कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसी प्रकार यदि 2 के ऊपर 3 की लगाएंगे तो आपका 8 आएगा। फिर इसी प्रकार लगाते जाएंगे, आप 2 के ऊपर 5 की लगाएंगे तो आपका 32 आ जाएगा। इस प्रकार से आपके अवयव आते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 2 के ऊपर कितनी यानी आपका प्राकृतिक संख्या पुनः चल रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 2 के ऊपर n अर्थात प्राकृतिक संख्या। और आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और आपका मान 1 से 5 तक गया है अर्थात n का मान है जो 1 से बड़ा होना चाहिए व 5 से छोटा होना चाहिए। यही आपका आंसर हो जाए। फिर इसके बाद अगला देखेंगे 5, 25, 125, 625। इसको भी ऐसा ही करना है। ये भी आपको दिया है कि 5 के ऊपर यदि 1 की लगाएंगे तो 5 आएगा, 2 की लगाएंगे तो 25 आएगा। इस प्रकार आप 5 के ऊपर 4 की घात लगा देंगे तो आपका 625 आ जाएगा। इसे भी आप वैसा ही लिखेंगे। आपको सिर्फ x सच दैट x याद रखना है, बाकी का सभी प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें लिखेंगे 5 के ऊपर, यहाँ पर 5 है इसलिए 5 के ऊपर n की घात। और इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। n का मान होना चाहिए आपका 1 से बड़ा, 4 से छोटा। यही आपका आंसर हो जाए। फिर अगला देखेंगे कि d दिया हुआ है आपको। इसमें d है 2, 4, 6 या ... ये आपकी सम संख्या कहलाती हैं। तो आप इसको सीधा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर है जो सम संख्याओं का समुच्चय है। सम संख्याओं का समुच्चय है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप इस प्रकार अगला देखेंगे कि 149 ... 100 तक दिया हुआ है, इसको आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए यदि 1 का वर्ग किया जाता है तो 1 आता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा, 3 का करने पर 9 आएगा। इस प्रकार आप यदि 10 का करेंगे तब आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 100 दिए हुए हैं, आपके इसके अंदर के एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि आपका 1 से 10 तक तो जाएगा, इसलिए आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का एक तो वर्ग हुआ है और ये बिलोंग्स करता है, और आपका मान है जो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान 1 से बड़ा हो जाएगा व कितने से 10 से छोटा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।